जीवन का एक चक्रकाल है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। और सबसे पहले पीछे आवाज आ रही है हमारी बच्चों, अगर पीछे आवाज आ रही है तभी बताना उचित होगा मुझे। आगे वाले तो सुनने लगे लेकिन पीछे वालों को भी आवाज आनी चाहिए। पीछे वाले पैर थोड़ा बना नहीं चलिए दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ी सी बढ़ा लेंगे आवाज। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। यहाँ पे डॉक्टर साहब ने अवसर दिया हम लोगों को आप लोगों के बीच में अपनी बात कहने का। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ और आप बच्चों का भी कि आप इस मन से आए होंगे यहाँ पे कि हमें कुछ सीखना है। अगर आप सभी बच्चों में से कुछ बच्चे भी अगर सीख जाएंगे तो हम तो चाहेंगे सभी सीखें, लेकिन कुछ बच्चे भी सीखेंगे तो जरूर हमारा सार्थक रहेगा प्रयास। मैं इस बंदरगढ़ विश्वविद्यालय का कर्मचारी हूँ, वरिष्ठ भंडार के पद पर एचआरसी आपका उद्यान अनुसंधान केंद्र बदरघट्टा है, वहां पे कार्य। 14 फरवरी 2019 का वो दिन है। इतने बच्चों में सैनिक परिवार से कुछ बच्चे हैं क्या? हाथ खड़ा करेंगे क्या वो सब? आप सभी को हम नमन करते हैं बच्चों को, क्योंकि देखिए आप लोग अगर महसूस करेंगे अपने प्रैक्टिकल जीवन में हम लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो सेना का परिवार का बच्चा होता है, उनके माँ बाप होते हैं, वो लोग नहीं कर पाते। बर्थडे होगा, घर से फोन आ जाएगा हमें कि पापा ये लाना, पत्नी का फोन आ जाएगा, जो जैसा। लेकिन सैनिक के परिवार में बेटा बेटी चाह कर भी अपने माँ बाप को फोन नहीं कर पाता होगा, पिताजी चाह के भी अपने बच्चों को नहीं मिस कर पाते होंगे। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती होंगी और आप लोग इसको महसूस करते होंगे। तो 14 फरवरी का वो दिन पुलवामा में हमारे 40 वीर जवानों को असुरों द्वारा मार से उड़ा दिया गया था। चारों तरफ देश में एक अशांति भी थी, लोग गुस्सा भी हो रहे थे और दुखद भी था सबके लिए। मेरे मन में भी ऐसे ही पूरा उठा पटक चल रहा था, बहुत कष्ट हुआ। तो क्या मानव है, दर्द और खुश होना और ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है। इसी दिन 26 फरवरी को जब हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में बालाकोट पे जब आक्रमण किया, उस दिन पूरा देश खुशियों से झूम रहा था। सभी लोग मुझे लगता है खुशियां मना रहे होंगे उस दिन, क्या बड़ा अच्छा हुआ। बाकी आप लोगों को क्या हुई नहीं उस दिन? मुझे गौरवान्वित महसूस हुआ। इसी बीच हमारे वीर अभिनंदन वर्धमान जो पाकिस्तान में लड़ाकू विमान का पीछा करते हुए चले गए थे, अनफॉर्चुनेट उनको बंदी बना लिया गया वहां पे, लेकिन मात्र 60 घंटे या 72 घंटे के आसपास उनको वापस पाकिस्तान के द्वारा छोड़ा गया और हम हमारे देश में सब वापस। तो मेरे मतलब ये खबर चल रही थी कि आखिर हम भी यार देश के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे सेना के जवान और उनका परिवार नित्य हमारे लिए इतना त्याग और बलिदान करता है, तो हमें कुछ करना चाहिए। मेरे मन में मेरे भी एक भाव आया, मैंने सामान्य सा पत्र लिखा अपने माननीय गुरुपति जी को उस समय। मेरी सैलरी से प्रतिमाह 1% पत्र लिखा था कि भारतीय सेना का खाता उपलब्ध कराया जाए। पहले पीएमओ के इंटरफेयर पे रक्षा मंत्रालय द्वारा राजनाथ सिंह को संज्ञान लिया गया और एक भारतीय सेना के खाते उपलब्ध कराए गए। तो उसका हमने विश्वविद्यालय में समर्पण किया। उस तकनीक की समस्याएं होती हैं, उस कारण से वो सब विश्वविद्यालय के जो हमारे लेखा थे उनसे तो सहयोग नहीं मिल पाया। तो हमने उससे ये विचार किया कि लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत दूर है। अगर हम इसको यहाँ पे लड़ाई लड़ने लग जाएंगे तो हमें ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए हम रास्ता निकाले। उस दिन हम लोगों के साथ में ये सीख भी हम लोग मिली। रास्ते में अगर हमें कीचड़ पड़ा हुआ है, अगर कीचड़ अगर लक्ष्य बहुत दूर है, उसको हम साफ करने लग जाएंगे बहुत बार, तो वो हमको तो गंदा करेगा ही, साफ ही नहीं होगा और हम उसमें बढ़ जाएंगे। इसलिए हम लोग उसको दरकिनार करते हुए उसका हमने एक रूट निकाला रास्ता की ₹1 प्रतिदिन किया जाए, उसको बैंक से किया जाए, क्योंकि नौकरी सबके पास नहीं है, लेकिन बैंक खाते सबके पास है ना।
और 1% तो किसी के लिए बहुत ज्यादा होगा, किसी के लिए कम भी होगा, लेकिन बोले इतना देखो उसमें वेरिएशन रखेगा। तो इसको विचार करते हुए हम उसको 1 रुपए पे लेके आए और 1 रुपए में लेके आके उसको हम लोग बने या आपके बैंक से सीधे करके उस सेना के अकाउंट में जाता है। उसका उपयोग देश के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए, जो पूर्व सैनिक परिवार है उनके लिए, शहीद परिवार है उनके लिए उसका उपयोग किया जाता है। ये तो था एक छोटा सा हमारी जो विषय था, उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। अब यह बात आती है कि स्वयं सुरक्षा अभियान ये नाम हमने क्यों दिया। देखिए हम जिस प्रकार से सूर्य, चंद्रमा, धरा, आकाश, पृथ्वी ये सब कुछ सत्य है, उसी प्रकार से एक शब्द ये भी सत्य है कि हम सब लोग स्वार्थी हैं। अगर यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं, चाहे हम सब लोग हैं, इस चीज को हम कभी नहीं इग्नोर कर सकते कि हम लोग स्वार्थी नहीं हैं और होना भी चाहिए स्वार्थी, लेकिन हाँ हमारा स्वार्थ सकारात्मक होना चाहिए कि हमारे स्वार्थ से किसी का नुकसान ना हो। और हमारे इस अभियान की एक विचारधारा है कि हम सब लोग स्वार्थी हैं, लेकिन हमारा सकारात्मक स्वार्थ है कि हमारा देश जो है, हमारी जो सेना है वो मजबूत रहेगी, तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। उदाहरण के लिए हम लोग भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में आप लोग अगर खेती करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि वहाँ जो खेत है जिसमें हम कुछ अनाज अगर उगाएंगे तो उसकी चारों तरफ की बाउंड्री जो सुरक्षा हो, उसकी सुरक्षा की जाए, मजबूत की जाए। इस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, इसकी दीवारें बहुत मजबूत होनी चाहिए, ये सब कुछ है। तो जब हमारे जो वीर सैनिक हैं सरहदों पे खड़े हुए हैं, उनके प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी है। क्या कीजिए वो दिन जिस दिन वीर अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान में कैद कर लिया गया था, पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। हम किसी धर्म के नहीं थे, जाति के नहीं थे, मजहब के नहीं, हम कोई राजनीतिक हमारे कोई वो नहीं थे, हम सब क्या थे, भारतीय थे। और पूरे भारत की तरफ पूरा विश्व आके खड़ा के देख रहा था कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि उस दिन भारत पूरा एक साथ यूनाइट हो गया था। और उसका परिणाम वीर अभिनंदन वर्तमान को मात्र 60 घंटे में छोड़ना पड़ा पाकिस्तान। तो ये हमारी एकता का प्रमाण उस दिन मिलता है। तो जब हम लोग, और दूसरी बात, हम लोग अपने जीवन में इतना प्रैक्टिकल है कि हम सब लोग अपने हर उस चीज का मूल्य देते हैं जिससे हमारा परिवार और भविष्य और हम सब लोग सुरक्षित हैं। आप ये पंखा यहाँ पे आपका चल रहा है जो आपके समय से जुड़ा है, जिससे आपको हवा मिल रही है, इसके बिजली का बिल दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। आपने कपड़े पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हैं, सब अपनी सुरक्षा के लिए है ना। जब हम जीवन में इतना प्रैक्टिकल है तो जिसमें जल, थल, वायु तीनों जगह से हमारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, क्या कर्तव्य है। बात पैसे की नहीं है, हमने पैसा दिया, 1 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि हम भावनाएं, हम लोग सनातन धर्म के भी हैं, कोई और भी उसके होंगे, हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, वहाँ 1 रुपए 2 रुपए जो जिसकी जरूरत था दी हमने दिया। देने के बाद हमारा वो होता है जो वहाँ पे चंदा जाता है, उस समय भाव ये नहीं होता हमारा कि पैसे का क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे ही उस पैसे का इतना बड़ा निर्माण होता है, मंदिर का निर्माण होता है, वहाँ तरह तरह की होता है। तो वही भावनाएं हमारी भी है कि हम सब लोग देश के साथ जुड़े, अपनी सेना के साथ जुड़े, अपने राष्ट्र के साथ जुड़े और 1 रुपए मात्र सेना के लिए समर्पित करें। और वो प्रतिमान हमारे 20 रुपए हमारे बैंक से कट के सेना के अकाउंट में चला रहा है। क्योंकि हम सनातन धर्म के हैं, मुझे अवसर मिला सनातन धर्म में पैदा होने का, तो हमने सीखा रखी हुई है। 11 जून 2019 को 15 विद्यालय के गांधी हाल में कार्यक्रम किया था मैंने। पुलवामा में जो शहीद परिवार हुए थे उनको सम्मानित किया गया था और कवि सम्मेलन राष्ट्रवाद के उसको किया गया था। उसने पढ़ लिया था मैंने, तो आप लोगों के सामने इसलिए दोहराना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। उसने ये पढ़ लिया था कि अपनी शिक्षा के प्लांट में कब लगाऊंगा जिस दिन इस अभियान को संपूर्ण भारतवर्ष में फैला लूंगा और भारत का प्रत्येक राजनेता जिसको हमारे आपके वोट के आधार पर वेतन मिलता है वो भी सेना के समर्पण भाव के लिए हाँ या ना का उत्तर नहीं देता, ये तो दे मना कर दे। उससे तो अधिकार है ना, आपसे हमारा अधिकार नहीं है, आपसे हम अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन नेताओं से हम कह सकते हैं क्योंकि वो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अभी अगर यहाँ पर भारत का मानचित्र लगा दिया जाए, सियाचिन नाम से तो सभी वाकिफ है, जहां -50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हमारा तापमान चला जाता है। उन जगहों पे मात्र 3 माह के लिए सैनिकों की पोस्टिंग होती है, फिर रोटेशन चलता रहता है। अगर हमें से अगर किसी से पूछ लिया जाए भारत के नक्शे में सियाचिन कहां पर है, तो हमें से शायद ही कुछ बता पाएंगे कि सियाचिन यहाँ पे।
जैसलमेर बॉर्डर जहां पे गर्मी होती है, तापमान, जब भी हमारे देश में कोई संकट आता है, हमारे वीर सैनिक देवदूत की तरह आकर हमारा हाथ थाम लेते हैं। तो सबके सामने प्रमाण है, लेकिन नर ही नारायण है, एक परिभाषा दी गई है। तो हमारे बीच में से जो संकट के समय हमारा साथ दे रहा है, वही नारायण की भूमिका में है। लोग मानते हैं चीज को। और इस अभियान में ये हमने एक प्रोफार्मा बनाया हुआ है, जो माननीय कुलपति जी, हमारे जो तत्कालीन कुलपति थे, उन्होंने इसको सबमिट किया है विद्यालय में। और प्रिंसिपल साहब ने भी आपके सभी वार्डन्स को कर दिया है। अभी क्योंकि कोरोना और ये सब चीजें ऐसी असमंजस चल रही थी, तो हम लोग नहीं जा पाए थे। विश्वविद्यालय खुला हुआ है, तो एक बार माननीय कुलपति जी से मैंने कहा कि आप लोगों के बीच हम फिर से आएंगे और हम आपको जाएंगे। और चूंकि आप लोग पंचनगर विश्वविद्यालय में आए हुए हैं पढ़ने के लिए, ये पंचनगर विश्वविद्यालय संपूर्ण भारतवर्ष में किसानों के लिए जाना जाता है। किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, अन्न दिया है। और एक ऐसा विषय हमारे यहाँ से निकला, स्वयं सुरक्षा अभियान, जो जवानों के लिए कार्य कर रहा है। तो जय जवान जय किसान का नारा जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था, उसको भी पूर्ण करने के लिए हम लोग जाने हैं। तो हमारा ये मानना है, इस हमारे अभियान की विचारधारा में जो सहमत होगा, अगर हम 1000 लोगों से बात करें तो 10 लोग तो आएंगे। और ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो अपने आप पैसे खरीद ला, उससे ज्यादा तो हम लोग खर्च कर देते। और इस मुहिम में हमारे जो अपने 15 विद्यालय के बहुत से टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग सब लोग धीरे-धीरे जुड़ा, बहुत छात्र भी हमारे जुड़े हुए हैं। और जो हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय कृषि मंत्री जी हैं, बड़े जोशी जी, वो भी अभी जुड़े हुए हैं। और अभी उन्होंने आए थे, तो उन्होंने घोषणा की कि अपने वेतन, अपने 1 माह का वेतन हमारी संस्था को डोनेट किया है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अमित जी, उन्होंने भी इस अभियान को अपना सहयोग किया हुआ है। और जो शुरुआत की थी हमारे पंचनगर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र राजेश शुक्ला जी, जो विधायक भी है, वर्तमान में विधायक नहीं है वो, उन्होंने राजनेता के नाते होने के नाते पहले शुरुआत उन्होंने की। मुझे गर्व रहा कि पंचनगर विश्वविद्यालय के छात्र जो राजनीति में, जो पंचनगर विश्वविद्यालय के छात्र संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में बड़े अच्छे पदों पर है। तो धीरे धीरे आप लोग इसमें जुड़ रहे हैं। इस अभियान में आप लोगों के सहयोग से निश्चित ही हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि एक दिन संपूर्ण विश्व हमारे भारत के सामने नतमस्तक होगा। भारत का प्रत्येक राजनेता, भारत का प्रत्येक आदमी अपने सेना के सम्मान में, राष्ट्र के सम्मान में सेना को सहयोग करता है। एक आप लोग अपने आप से, हमारी अभियान की रिपोर्टेशन है, मेरी वो है कि हर व्यक्ति को अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि राष्ट्र, समाज, व्यक्ति या संस्था कोई हमें क्यों चाहिए। हर व्यक्ति को अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। हम आपसे तो अच्छा करेंगे, आप हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आपके लिए? जिसमें हर व्यक्ति को, आप 15 विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं, आप ये तो चाहिए कि 15 विश्वविद्यालय में हमारा एडमिशन हो गया है, हम बहुत अच्छे को यहाँ पढ़ के, लेकिन हमने क्या किया विश्वविद्यालय के लिए? अगर हमने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी, हमने बहुत अच्छे किसी पद पे जाके बैठते हैं, तो विश्वविद्यालय का नाम हुआ। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसी तरीके से हर व्यक्ति को अपने आप से क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले बहुत बार होता है ना कि यार उसने मेरा सहयोग नहीं किया। बहुत बार मजबूरियां होती है एक दूसरे की कि आपका सहयोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका सहयोग नहीं करना चाहता है। तो दूरदर्शी बनिए, बच्चे ही भविष्य में कहते हैं, आगे चल के निर्माता होते हैं किसी भी देश का। अब हम लोग क्योंकि अब स्टूडेंट लाइफ से निकल के थोड़ा सा वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक मन में विकल्प आ गया, हमें कुछ करना चाहिए देश के लिए, देश के लिए कुछ किया जाए, जिस प्रकार से हम लोग अपने घर की चिंता करते हैं, राष्ट्र की चिंता भी करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। बस एक कदम, बस थोड़ा सा सोच लीजिए। एक आप लोगों से बोला हूँ, स्वास्थ्य वाली बात नहीं। आप हम घर में रह रहे हैं, घर में बहुत अच्छी तरीके से बातचीत कर रहे हैं, घर से निकलते ही हमारी भाषा शैली बहुत चेंज हो जा रही है, हमारा बर्ताव बहुत चेंज हो जा रहा है।
घर में तो नहीं हम अव्यवस्था फैलाते हैं, घर में तो हम अपनी माँ बहन बेटी के साथ उतना नहीं बिहेव करते हैं, हम घर से बाहर निकलते ही क्यों हो जाते हैं। तो ये चीज हर व्यक्ति को अपने चरित्र का निर्माण करना है, अपना निर्माण कर लेगा, अपने देश का निर्माण कर लेगा। और बाकी तो देखिए आप सब लोग स्वयं बहुत समझदार हैं। मन हमारा जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं, हमारे मन में सर्वप्रथम एक आवाज आती है, ये सही है।